हरे भरे बाग में सैकड़ों रंग-बिरंगे तोते रहते थे। सुबह से शाम तक पेड़ों की डालियों पर चहचहाहट और खुशी का माहौल रहता था। लेकिन एक दिन अचानक उस बाग में हलचल मच गई। एक तोते ने कहा, यह डाल मेरी है। दूसरे ने जवाब दिया, नहीं, मैंने पहले बैठी थी। देखते ही देखते सारे तोते दो गुटों में बंट गए। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। पेड़ हिलने लगे, पंख उड़ने लगे और पूरा बाग शोर से गूंज उठा। पास के तोते बोले, अब क्या करें? ये तो रोज झगड़ने लगे हैं। तभी किसी ने कहा, चलो मंडल के पास चलते हैं, वही कुछ हल निकालेगा। मंडल उस बाग का सबसे समझदार और बुजुर्ग तोता था। उसकी आवाज में सुकून था और हर पक्षी उसकी बात मानता था। सारे तोते मंडल के सामने जा पहुंचे। एक ने कहा, मंडल भाई, अब आप ही फैसला कीजिए, कौन सही है? मंडल मुस्कुराया और बोला, अच्छा, पहले बताओ झगड़ा किस बात का है? दोनों गुट एक साथ बोलने लगे। मंडल ने पंख फैलाकर कहा, एक एक करके बोलो, सबकी बात सुनी जाएगी। सबने अपनी अपनी कहानी सुनाई। मंडल ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, तुम सब भूल गए कि यह बाग किसी एक का नहीं, सबका है। जो डालें हैं, वो इंसान के लगाए पेड़ की हैं, और इंसान ने हमें पिंजरे से आजाद देखकर छोड़ा था। अगर तुम आपस में ही लड़ते रहोगे, तो एक दिन फिर पिंजरे में कैद हो जाओगे। तोते चुप हो गए। मंडल ने आगे कहा, देखो, एक डाल पर 10 तोते बैठ सकते हैं, अगर सब थोड़ा झुक कर रहें। लेकिन अगर सब अपनी जगह को अपना मान लेंगे, तो पेड़ भी तंग पड़ जाएगा। फिर मंडल ने सभी को एक खेल खेलने का सुझाव दिया। जो तोता दूसरों को बैठने की जगह देगा, उसे सब बाग का दोस्त कहेंगे। सारे तोते खुश हो गए। खेल शुरू हुआ। अब हर कोई दूसरों को जगह देने लगा और पूरे बाग में फिर से चहचहाहट गूंज उठी। मंडल मुस्कुराया और कहा, याद रखो, पेड़ की डालें तो एक दिन सूख जाएंगी, लेकिन अगर दिलों में प्यार बना रहेगा, तो यह बाग हमेशा हरा रहेगा। उस दिन के बाद से बाग में कभी झगड़ा नहीं हुआ। तोते हर सुबह मंडल के पास जाते, उसका आशीर्वाद लेते और पूरे बाग में खुशी बांटते। सीख: जहाँ समझदारी और एकता होती है, वहाँ झगड़ों की कोई जगह नहीं होती।